एवरीवन, वेलकम टू आशादीप एकेडमी। माय नेम इज दिव्यांशी शर्मा और आज हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश एंड गोरखा के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम गोरखा इन्वेजन एंड एंग्लो गोरखा वॉर के बारे में पढ़ेंगे। बिना किसी देरी की लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में जो गोरखा इन्वेजन है उसकी एक स्पेशल प्लेस है। तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है नेपाल से। नेपाल में किसका रूल था? वो था गिरिवन युद्ध विक्रम शाह। तो क्या होता है कि जो नेपाल का ये रूलर है, ये जो किंग है, वो इंक्रीज करना चाहता था नेपाल की ग्लोरी को एंड अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे। एंड इस पर्पज से उन्होंने अपने सबसे ब्रेव कमांडर अमर सिंह थापा को इंडिया भेजा। एंड जैसे ही अमर सिंह थापा इंडिया पहुंचे, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे गढ़वाल, कमाऊं, हिमाचल प्रदेश को कैप्चर कर दिया। एंड जो गोरखा है उनका सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट जो कंट्रोल था वो था तिब्बत में। एंड तिब्बत ब्रिटिशर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, ब्रिटिश ट्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि तिब्बत इज़ फेमस फॉर पश्चिमा। एंड पश्चिमा एक बहुत पतला कपड़ा होता है एंड बहुत वार्म होता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इन ब्रिटेन। लेकिन जो गोरखा थे वो ब्रिटिश ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करने देते थे। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल लॉर्ड हास्टिंग इंडिया पहुंचते हैं 1813-18 एंड वो रेडी नहीं थे इसकी जो ये गोरखा उनको ट्रेड नहीं करने दे रहे थे। उनकी जो ये पावर थी वो इंक्रीज हो रही थी, इस चीज़ को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। एंड इस वजह से उन्होंने डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट नेपाल ऑन नवंबर 1, 1814। ऑल्दो जो गोरखा है उन्होंने बहुत ब्रेवली ये वॉर को लड़ा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, लेकिन एट द एंड उनको डिफीट फेस करनी पड़ी। देयरफॉर जैसे ही उनको डिफीट फेस करनी पड़ी तो उनको अब ट्रीटी ऑफ सगौली को साइन करना पड़ा इन 1816 AD। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी गोरखास ने टेरिटरी को एक्वायर किया था, जो भी टेरिटरीज उनके कंट्रोल में थी, अब इस डिफीट के बाद वो सारी की सारी टेरिटरी अब ब्रिटिशर्स के अंडर आएगी। एंड इस वजह से जो गोरखा की जो पावर है वो बहुत वीक हो गई एंड जो ब्रिटिश का प्राइड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। कॉजेज ऑफ एंग्लो गोरखा वॉर 1814 AD में क्या हुआ था? एक वॉर स्टार्ट हो गई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड गोरखा। इस वॉर का बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन एक सबसे मेन रीज़न था इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ नेपाल। नेपाल की एक पॉलिसी थी एक्सपैंड करने की अपनी टेरिटरी का, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न बना एंग्लो गोरखा वॉर की। तो स्टोरी में क्या हुआ था? नेपाल में किसका रूल था? वो था गिरिवन युद्ध विक्रम शाह का। उन्होंने रूल किया 1799 से लेकर 1816 AD तक। जिस समय वो रूल कर रहे थे इन 1799 AD, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि वो अपने किंगडम को कन्वर्ट करेंगे इनटू एन एम्पायर, एक बहुत बड़ा एम्पायर स्थापित करेंगे। इस वजह से उन्होंने अपने सबसे एक्सपीरियंस कमांडर अमर सिंह थापा, जिसे नेपाल में लिविंग लायन भी कहा जाता है, उसे इंडिया भेजा। तो जब वो इंडिया आए, उन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया गढ़वाल स्टेट को इन 1804 AD एंड इससे उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सिरमौर, हिंदूर जो नालागढ़ में, कहलूर एंड कांगड़ा को अपने अधीन कर दिया, अपने अंडर कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कंट्रोल किया जुब्बल, पुंदर, कोटकर, बलसन, ठियोग एंड रामपुर को, एंड इसको भी अपने अंडर कर दिया। जो ये गोरखा की पावर दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही थी, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी ब्रिटिशर्स के लिए। एंड ब्रिटिशर इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं कर सकते थे। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गोरखा। सेकेंड रीज़न एंग्लो गोरखा वॉर का था वो था कि गोरखा और ब्रिटिशर्स के बीच ना बाउंड्रीज क्लियर नहीं थी, जिस वजह से गोरखा और ब्रिटिशर्स के बीच जो टेंशन थी वो इंक्रीज हो रही थी। तो 1813 AD में क्या हुआ था? अमर सिंह थापा ने ना क्लेम किया था एक विलेज है सिरहिंद, जो पहले पार्ट हुआ करता था हिंदूर एंड सिरमौर को, कि अब वो उनके अंडर होगा, क्योंकि जो हिंदूर एंड सिरमौर है अब उसमें गोरखा का कंट्रोल है। लेकिन जो ये वाला विलेज है ये ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो
इसके बाद क्या होता है, इसी रिस्पॉन्स में जो ब्रिटिशर ऑफिसर है डेविड ऑस्टलिन, उन्होंने क्लेम किया जो ये तेराई एरियाज है एंड जितने भी हिली रीजन्स है अब वो उनके अंडर उनके प्रोटेक्शन में है एंड इसमें गोरखे का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। और उन्होंने साथ में ये भी बोला, गोरखा को एक मैसेज दिया कि जितने भी एरियाज है जैसे जो टेरिटरीज है देहरादून एंड किरादई, वो गढ़वाल एंड सिरमौर को वापस दी जाए। एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, गोरखा ने उन्होंने 6 विलेजेस को अपने कंट्रोल में रख लिया जो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड महाराजा ऑफ पटियाला और हिंदू अपने किंगडम के लिए क्लेम करते थे, उन विलेजेस को अब गोरखा ने अपने अंडर कर दिया। इस वजह से दोनों गोरखा एंड ब्रिटिशर्स के बीच जो टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। थर्ड रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट बिटवीन गोरखा एंड ब्रिटिश। तो क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स एंड गोरखा के बीच ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था। हमारे को पता है कि गोरखा के अंडर था तिब्बत एंड उसका मेजर पार्ट उनके अंडर था एंड काफ़ी सारे हिली एरियाज पे उनके अंडर थे। तो गोरखा जो नेपाल से आए थे उनका मेन मोटिव था कि जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको जहाँ पर उनका रूल है, जहाँ पर उनका कंट्रोल है, वहाँ पर ट्रेड नहीं करने देना था। एंड जो तिब्बत है वो बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस थी एंड साथ में वो फेमस थी पूरे वर्ल्ड में फॉर हिज पश्चिमा वूल्स। तो क्या हुआ था, इस वूल की ना पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड थी एंड गोरखा ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने ही नहीं दे रहे थे। एंड साथ में तिब्बत में क्या था, उसमें वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिजर्व्स थे ऑफ बेरोक्स एंड मस्क एंड जितनी भी बाकी हिली एरियाज थे वहाँ पर भी वो ट्रेड नहीं करने दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। एंड एट लास्ट जो ब्रिटिशर्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उनको प्रॉफिट कमाना था, उनको ट्रेड करना था, बट उनको वो करने ही नहीं दे रहे थे। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे ये गोरखा का इन्फ्लुएंस और उनकी बढ़ती हुई पावर को, एंड उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि वो गोरखा के अगेंस्ट वॉर करेंगे। फोर्थ रीज़न है कि कोई भी क्लियर बाउंड्री डिफाइन नहीं थी। हमारे को पता है, हमने पढ़ा था। तो इस वजह से क्या हुआ था, जब कोई भी क्लियर बाउंड्री डिफाइन नहीं थी तो कोई बोलता कि ये वाला एरिया मेरा है, कोई बोलता ये वाला मेरा है। जैसे कि ये बाउंड्री है, ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स के अंडर है एरिया और ये किसके अंडर है, ये है गोरखास के अंडर। अब कोई भी क्लियर बाउंड्री नहीं है तो गोरखा बोल रहे ये मेरा वाला एरिया, ब्रिटिशर्स बोलता ये मेरा वाला एरिया। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कि कौन सा किसका एरिया इस बीच में, क्योंकि बाउंड्री नहीं डिफाइन थी। एंड हमारे को पता था कि नेपाल की ना एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना था एंड उन्होंने अपने किंगडम को कन्वर्ट करना था इनटू एन एम्पायर। वहाँ का किंग चाहता था ये चीज़। और ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिशर्स थे दे वर नॉट रेडी टू टॉलरेट इट। तो इस वजह से क्या होता है, इन 1813 AD जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा शॉक थे कि जब नेपाल ने बटवाल एंड शिरोज को अपने अंडर ले लिया, देयरफॉर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब तो भाई नेपाल को वो लेसन टीच करके ही रहेंगे। इवेंट्स ऑफ द वॉर। ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया उस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग। उन्होंने डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट गोरखा ऑफ नेपाल ऑन November 1, 1814 एंड जब ये वॉर हुआ था एंग्लो गोरखा वॉर, इसमें गोरखा की हार हो गई थी जिस वजह से गोरखा को साइन करनी पड़ी थी ट्रीटी जिसका नाम था सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली, एंड ये साइन हुई थी मार्च 1816। जब ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया था कि वो वॉर करेंगे गोरखा के अगेंस्ट, तो जो हिल रूलर्स है जो बहुत परेशान हो गए थे गोरखा से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे एंड ब्रिटिशर्स ने आश्वासन दिया इन रूलर्स को कि उनको उनका किंगडम वापस मिलेगा एंड वो फिर से रूल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्यूपेशन ऑफ कालंगा फोर्ट, जो ये इवेंट्स ऑफ द वॉर है, इसमें सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके पास थे 4400 सोल्जर्स। तो उनके लीडर का नाम था मेजर जनरल रोलो गिलिस्पी। तो वो सहारनपुर की तरफ चले, वहाँ से वो देहरादून पहुँचे, फिर वो पहुँचे किरादून। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो गोरखा को अटैक करेंगे एंड उस समय गोरखा का जो कमांडर था वो देहरादून में था जिनका नाम था बालभद्रा थापा। जब उनको ये चीज़ पता चला जो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके पास सिर्फ 600 सोल्जर्स थे। तो उनको लगा कि यहाँ से देहरादून से भाग जाना ही सही है
क्योंकि अगर वो अटैक करेंगे तो वो नहीं जीत सकते, तो वो भागकर पहुंच के कालंगा फोर्ट। एंड जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने जो ये एरियाज है वो ईजिली कैप्चर कर दिया एंड फिर वो कालंगा फोर्ट की तरफ चलना शुरू हो गए। अब क्या होता है, जो कालंगा फोर्ट है उसको दूसरा नाम है नाला पानी। तो जनरल गिलिस्पी ने क्या किया, उन्होंने पहले इजीली कैप्चर कर दिया देहरादून ये सबको। जब वो कालंगा फोर्ट पहुंचे तो वहां पर जो बालभद्रा थापा है उन्होंने बहुत ब्रेवली इन ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ा। एंड क्या हुआ, जो ये ब्रिटिशर्स के जनरल थे ना, मेजर जनरल रोलो गिलिस्पी, इनकी डेथ हो जाती है। एंड जो ब्रिटिशर्स है वो हैरान हो जाते, उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैटल में उनके जनरल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि गोरखा के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, उतने सोल्जर्स नहीं थे। बट ऐसा हो गया जिस वजह से ब्रिटिशर्स को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद 26 नवंबर में कर्नल मैकबर्न ने सराउंड किया ये कालंगा फोर्ट को। एंड जो ब्रिटिश आर्मी है उन्होंने सारा जो वाटर सप्लाई सब कुछ है जो फोर्ट की तरफ को आ रहा था उसको कट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद जो बालभद्र थापा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची, क्योंकि पानी वगैरह कुछ नहीं था, तो उन्हें ये फोर्ट को लीव करना पड़ा। एंड फिर जो ब्रिटिश आर्मी है उन्होंने ये फोर्ट को कैप्चर किया ऑन नवंबर 30, 1814 में। उसके बाद क्या हुआ था, ऑक्यूपेशन ऑफ नालागढ़ एंड तारागढ़। तो जो ब्रिटिश आर्मी है अंडर मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, उन्होंने एंटर किया नालागढ़ फ्रॉम रोपर और उन्होंने उसे इजीली कैप्चर किया ऑन नवंबर 5, 1814। एंड उसके कुछ समय के बाद उन्होंने तारागढ़ को बहुत इजीली ही कैप्चर कर दिया। उसके बाद हुआ बैटल ऑफ जयथक। तो मेजर जनरल मार्टिन डले वो नाहन पहुंचे थे एक बड़ी आर्मी के साथ ऑन दिसंबर 19, 1814 में। जैसे ही वो नाहन पहुंचे उन्होंने कंट्रोल कर दिया, मतलब अब नाहन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। उसके बाद वो पहुंचे जयथक फोर्ट एंड उसको हर जगह से घेराबंदी उसकी शुरू कर दी ऑन 25 दिसंबर 1814-18। एंड जिस समय उन्होंने ये फोर्ट को घेराबंदी की, तो ये जो फोर्ट उस समय किसके अंडर था, वो था रणजोत सिंह थापा के अंडर। ये रणजोत सिंह थापा जो गोरखा के कमांडर है ना, अमर सिंह थापा, उनका भाई था। तो रणजोत सिंह थापा इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे कब ब्रिटिश आर्मी पहुंचेगी जयथक फोर्ट। एंड रणजोत सिंह थापा ने इमीडिएटली अटैक कर दिया ब्रिटिश आर्मी को। एंड ब्रिटिश आर्मी हैरान हो गए इस अटैक की वजह से। एंड उनको ये जो फोर्ट है उसको छोड़ना पड़ा, घेराबंदी निकाल कर छोड़नी पड़ी, वहां से भागना पड़ा। एंड मैरिटन डले जो मेजर जनरल है वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश थे इस अटैक की वजह से। एंड बाय फोर्स उन्हें वापस जाना पड़ा। एंड गोरखा इस वॉर में, इस बैटल में जीत गए थे। एंड ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने एज अ ह्यूमिलेशन लिया इस डिफीट को, एंड वो इस ह्यूमिलेशन को, इस डिफीट को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हुआ ऑक्यूपेशन ऑफ रामगढ़ फोर्ट। सो जो ब्रिटिश आर्मी है वो ये ह्यूमिलेशन का बदला लेने के लिए उन्होंने रामगढ़ फोर्ट को ऑक्यूपाई करने का डिसाइड किया, अपना रिवेंज लेने का डिसाइड किया। इस पर्पस की वजह से जो मेजर जनरल है डेविड ऑक्टरलोनी, उन्होंने अटैक किया था रामगढ़ फोर्ट को एक बड़ी आर्मी के साथ ऑन जनवरी 16, 1815। तो उन्होंने शेल को फायर किया, कैनॉन से, बहुत सारी चीज़ों से फायर किया फोर्ट में। और इस अटैक में जो ये रूलर है हिंदूर के जिनका नाम है रामशरण सिंह, एंड जो रूलर है कहलूर के जिनका नाम है महानचंद, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। एंड उस समय जो ये फोर्ट था ये गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के प्रोटेक्शन में था। एंड जो ये सडन अटैक हुआ था एकदम में बाय ब्रिटिशर्स थ्रू कैनॉन फायर्स एंड ऑल, अमर सिंह थापा रेडी नहीं थे इस अटैक के लिए, तो उन्हें बाय फोर्स इस फोर्ट को लीव करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। उसके बाद हुआ ऑक्यूपेशन ऑफ चौपाल फोर्ट।
इस इवेंट में क्या हुआ था कि जो जुब्बल के लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे गोरखा से, वो खुश नहीं थे। इस वजह से उन्होंने कॉपरेशन की मांग की थ्रू ब्रिटिशर्स कि वो गोरखा का जो रूल है उसको एंड करें। एंड जो ब्रिटिश मेजर जनरल है मार्टिन डले, उन्होंने अपनी 400 से 500 सोल्जर्स को जुब्बल भेजा अंडर जेम्स बेली फ्रैक्टर। एंड फिर वो सक्सेसफुली उन्होंने क्रॉस की चूर पीक को। एंड फिर वो सारहन के नियर चौपाल पहुंचे ऑन मार्च 12 1815। फिर जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि जो 2 मिनिस्टर्स है ऑफ जुब्बल, डांगी वजीर एंड प्रीमो, वो मिले थे ब्रिटिशर्स से। एंड उसके बाद जो फोर्ट था चौपाल का, उसे सराउंड कर दिया गया बाय ब्रिटिश आर्मी। एंड इस फोर्ट में सिर्फ छोटे मतलब सिर्फ 100 गोरखा सोल्जर्स रहते थे। तो वो इतनी बड़ी आर्मी के साथ फाइट नहीं कर पाए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद क्या किया ब्रिटिशर्स ने, जो ये गोरखास है उनको अपनी आर्मी में भर्ती कर दिया उनको। फिर उसके बाद होता है ऑक्यूपेशन ऑफ रविगढ़ फोर्ट। अब क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने कैप्चर किया ब्रिटिशर्स ने ईजिली जो ये चौपाल फोर्ट, तो जेम्स बेली फ्रेशर है, उनका जो करेज है वो एकदम में इंक्रीज हो जाता है। एंड उन्होंने फिर अटैक करते हैं रिनगढ़ में, जो एक और गोरखा फोर्ट है इन जुब्बल, ऑन मार्च 17 1850। इस समय में क्या हुआ था, जो ये फोर्ट है वो अंडर द कमांड था गोरखा के कमांडर रणछोड़ थापा के। एंड इस अटैक में जो दांगी वजीर है उन्होंने ब्रिटिशर्स को ज्वाइन किया अलॉन्ग विद द सोल्जर्स ऑफ जुब्बल। एंड सिमिलरली जो आर्मी थी बुशैर वजीर, तिकम दास की एंड बद्री दास की, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को हेल्प की एंड उनको भी ज्वाइन किया इस अटैक में। एंड इस वजह से जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी की पावर है वो इंक्रीज होगी एंड ब्रिटिशर्स की मोटिवेशन भी इंक्रीज होगी। एंड रणछोड़ थापा बहुत नर्वस हो गए एंड फिर उन्होंने ट्रीटी किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो गिव अप कर देंगे अपनी अथॉरिटी इन दिस रविनगढ़ फोर्ट में। उसके बाद बारी आती है मेलॉन फोर्ट की। तो क्या होता है कि जैसे ही ब्रिटिशर की आर्मी ने रामगढ़ फोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया, फिर जो मेजर जनरल डेविड ऑक्टलोनी है वो फिर पहुंचे मेलॉन फोर्ट में एंड वहां पर उन्होंने अटैक किया। अब ये अटैक उन्होंने मेलॉन फोर्ट को सराउंड किया ऑन मे 5 1815। इस समय इस फोर्ट का वो कमांड कर रहे थे गोरखा के कमांडर भक्ति थापा। इन्होंने पहले भी ब्रिटिश आर्मी के साथ काफ़ी ब्रेवली लड़ाई की थी, लेकिन वो फेस नहीं कर पाए ब्रिटिश के कैनॉन्स को। अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है बाय ब्रिटिशर्स के जो कैनॉन्स थे। एंड अनडाउटली जो ये ऑक्यूपेशन था मेलॉन फोर्ट का, ये काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा गया गोरखा को, क्योंकि इसमें उनके कमांडर की भी डेथ हो जाती है एंड इससे गोरखा की पावर फिर वीक दिख रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू द फेमस हिस्टोरियन मियान गोवर्धन सिंह, उन्होंने कहा था कि जो भक्ति थापा है ये एक ब्रेव ऑफिसर थे गोरखा आर्मी के एंड जो वो मारे गए इन द बैटल फील्ड, ये एक हैवी लॉस था अमर सिंह थापा को। एंड फिर लास्ट में क्या होता है कि जो कर्नल निकोलस है एंड गार्डनर, उन्होंने कंट्रोल कर दिया अल्मोड़ा कुमाऊं में, जो गोरखा के अंडर्स थे पहले। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स का करेज है वो फिर से इंक्रीज हो गया। एंड ऑन द अदर हैंड जो गोरखा कमांडर है अमर सिंह थापा, वो रेडी नहीं था सरेंडर करने को ब्रिटिशर्स को। तो जो गोरखा के सोल्जर्स थे, बट वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए थे क्योंकि वो बार बार हारे जा रहे थे ब्रिटिशर्स से। तो उन्होंने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था अमर सिंह थापा का। एंड ऑन फाइनली दिसंबर 2 1815 ट्रीटी ऑफ सगौली हुई, जो साइन हुई बाय नेपाल रूलर गिरिवन युद्धा विक्रम शाह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ये डील अप्रूव हुई ऑन मार्च 4 1816। एंड इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। एंड पार्ट 2 में हम ट्रीटी ऑफ सगौली एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंग्लो गोरखा वॉर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
And if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Please do support my channel. And अब हम next part में मिलते हैं. Till then, take care. Bye bye.